हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का आप मतलब समझिए क्या होता है। सपोज़ कोई बॉडी के किसी पार्ट में कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो उसमें से जो ब्लड बाहर आ रहा है, वो कंटिन्यू तो बहेगा नहीं, कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग का मतलब ये होता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सपोज़ ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसका जो हैंड है, इसमें कोई नाइफ से कट लग गया, तो इसमें से जो ब्लड बाहर आ रहा है तो वो रुकेगा कैसे, वो देखिए। जहाँ कट लगा है, जिस पार्ट में इंजरी हुई है, उस पार्ट से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जाएगा और क्या करेगा, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर देगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है वो एक्टिव हो गया। जब थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हो जाएगा, वो मैसेज देगा प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन को मैसेज देगा कि भाई बाहर ब्लड बह रहा है, उसको रोको। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका थ्रोम्बिन में, यानी कि एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा, ये बोलेगा फिब्रिनोजन को कि भाई जल्दी जाइए और जहाँ पे इंजरी हुई है उसको सीज़ करिए, उस जगह को सीज़ करिए, यानी कि इस जगह को सीज़ करिए। तो जो फिब्रिनोजन है वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म है। फिब्रिन एक इनसॉल्युबल फॉर्म है। तो ये क्या करेगी, जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे ये इंजरी हुई है, यहाँ पे एक धागेदार स्ट्रक्चर बना देगी। ऐसे जहाँ चोट लगी है ये धागेदार स्ट्रक्चर बना देगी, और जो ब्लड बह रहा है वो रुक जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग विल स्टॉप। तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। और इस प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है, वेरी लेस टाइम, अप्रोक्स 1 मिनट। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इस क्लॉटिंग मैकेनिज़्म को स्टार्ट होने में और कंप्लीट और फिनिश होने में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ से एक थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल निकलेगा। वो केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा ब्लड के थ्रू और एक एंजाइम को कन्वर्ट करेगा, एक एंजाइम को एक्टिव करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है, इसको एक्टिव करेगा। और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक मैसेज देगा कि भाई बाहर ब्लड बह रहा है, उसको रोक दिया जाए। तो प्रोथ्रोम्बिन एकदम से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो थ्रोम्बिन है वो बोलेगा फिब्रिनोजन को कि बाहर का जो एरिया है जहाँ से ब्लड बह रहा है उसको सीज कर दो, और फिब्रिनोजन विल कन्वर्ट इनटू फिब्रिन। और ये फिब्रिन क्या करेगा, धागे नुमार स्ट्रक्चर यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, और उस मैकेनिज़्म को जो ब्लड बह रहा है यहाँ पे, इसको रोक दिया जाएगा। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ये काम 1 मिनट से कम में हो जाता है पूरा काम। ठीक है, बस आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसके साथ कैल्शियम और जोड़ देना, क्योंकि कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, वो मैं यहाँ पे कराता रहूँगा।
तो मिनिमम इस एग्ज़ाम में आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।